तो हरियाणा चुनाव में बीजेपी के सामने क्या है 5 बड़े चैलेंजेस। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले वहां की राजनीति में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछला 5 साल हरियाणा में बीजेपी के लिए कैसा रहा और अब उनके सामने क्या चैलेंजेस है। तो हेलो, मैं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले वहां की राजनीति में काफी ज्यादा उथल-पुथल मची हुई है। अब हम बात करेंगे बीजेपी के सामने के चैलेंजेस की। तो शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से। तो हरियाणा की करीब 70% की जो आबादी है वो खेती या उससे जुड़े कामों में इन्वॉल्व है। किसान आंदोलन 2020 से लेकर 2021 तक चला, जिसमें हमने देखा कि कैसे दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर किसान 1 साल से ज्यादा समय तक बैठे हुए थे। उस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान ही थे, बाकी राज्यों से भी किसान थे, लेकिन इन राज्यों के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर से किसान जो है वो हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब पिछली बार प्रोटेस्ट हुए थे तो सरकार को जो वो 3 कानून था वो वापस लेना पड़ गया था, लेकिन इस बार शंभू बॉर्डर पर किसान कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो उनकी बात है वो मांगे हैं वो अभी तक सरकार से नहीं हो पाई है। तो अभी किसान जो है वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो किसानों का भरोसा जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनेगा। इसके अलावा सरकार की अग्निवीर पॉलिसी को लेकर भी हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। ये मुद्दा वहां पर बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। हरियाणा की काफी बड़ी आबादी युवाओं की है। 2011 के जनसंख्या के हिसाब से राज्य की करीब 25% आबादी जो है वो 20 साल से लेकर 34 साल के युवाओं की है और बेरोजगारी भी वहां का एक बड़ा मुद्दा है। अब बात करते हैं बीजेपी के अगले चैलेंज की। तो अब मुद्दा आता है रेसलर्स प्रोटेस्ट का। तो रेसलर्स प्रोटेस्ट में ज्यादातर हरियाणा के पहलवानों ने बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह, जो उस समय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। जिस प्रोटेस्ट का बड़ा चेहरा विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई बड़े पहलवान थे। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के बाद काफी ज्यादा चर्चा में हैं, जिस तरह से वो डिस्क्वालीफाई हुई, लेकिन जब वो वापस इंडिया लौटी और हरियाणा जब वो अपने घर लौटी तो उन्हें काफी ज्यादा प्यार मिला। लेकिन रेसलर्स प्रोटेस्ट में जिस तरह से हरियाणा के लोगों ने अपने पहलवानों का साथ दिया, बीजेपी के लिए वोटों के लिए उन्हें मनाना भी काफी मुश्किल होगा। रेसलर्स प्रोटेस्ट में खाप पंचायत का साथ भी पहलवानों को मिला और खाप पंचायत का हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। उसके बाद बीते कुछ सालों में हरियाणा में जिस तरह से हेट क्राइम के मामले बढ़े हैं, पिछले साल 31 जुलाई को हरियाणा के मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के नूह में 2 समुदाय के बीच में हिंसा छिड़ गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। ये तो पिछले साल की बात हुई। अभी इसी साल कुछ ही दिनों पहले हरियाणा में एक मुस्लिम व्यक्ति को लिंच कर दिया गया था। तो बीते कुछ सालों में हरियाणा में एक समुदाय के खिलाफ हेट क्राइम के मामले जो है वो काफी ज्यादा खबरों में आए हैं। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा में करीब 7% जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। उसमें से अधिकतर आबादी मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही बसी हुई है। इस वजह से भी लोगों की नाराजगी सरकार से हो सकती है, जो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है बीजेपी के लिए मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट या उसके आसपास के इलाकों के वोटरों को मनाना। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। हमने देखा था पिछले साल जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्हें हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या 10 साल बाद भी जो हरियाणा की जनता है उनका बीजेपी पर उतना ही भरोसा है। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, जो भी कुछ ही महीनों पहले हुआ है, तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं और 10 में से हरियाणा में बीजेपी के हाथ इस बार 5 सीटें लगी हैं। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें हरियाणा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और 10 में से 10 सीटों पर उन्हें जीत मिल गई थी। लेकिन इस बार जो उनका जीत का परसेंटेज है वो 50% पर चला गया, उन्हें 5 सीटों पर जीत मिली। तो ये भी जो आंकड़ा है वो ये दर्शाता है कि वहां के लोगों के बीच में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है और जो बीजेपी है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो हरियाणा से लगातार इलेक्शन को लेकर कई अपडेट्स आ रहे हैं। तो अब जो है हरियाणा चुनाव के लिए नॉमिनेशंस फाइल होना शुरू हो चुका है, जो 12 सितंबर तक चलेगा। अब देखना ये होगा कि इस चुनाव में जीत किसको मिलती है। क्या बीजेपी पर जनता फिर से भरोसा जता पाएगी या फिर जनता एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ देखेगी। फिलहाल तो अभी ये हरियाणा का हाल है कि वहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस मैदान में उतर चुकी हैं। अब इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो लगातार शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे जो इलेक्शन की डेट है वो नज़दीक आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे आने वाला हरियाणा इलेक्शन को लेकर हम सभी अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।